हेलो दोस्तों, मैं ए.के. सिंह अपने यूट्यूब चैनल उत्थान न्यूज़ पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो सीरीज शुरू की थी, उसका जो है चौथा और अंतिम सीरीज के बारे में यह वीडियो होगी। हम लोगों ने अभी तक 3 सीरीज में जो है बात की थी कि जो जीन प्याजे हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, वह किस देश से बिलोंग करते थे। उन्होंने जो है जो उनकी आलोचना किस आधार पर हुई थी, उनका जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी आलोचना किस आधार पर हुई थी। उसके बाद जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ अवधारणाओं की भी हम लोगों ने बात की थी। तो अब जो है फिर संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाओं में से 2 अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो है तीसरी और चौथी अवस्था के बारे में बात करना है। तब जो है ये चौथी मतलब जो वीडियो है यह इस कड़ी के अंतिम वीडियो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जीन प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें से तीसरी अवस्था है आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है, जिसमें 7 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके बारे में प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं या फिर इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे जो है सामने की वस्तु पर ही प्रतिक्रिया या चिंतन कर पाते हैं। अब जो चीजें उनके समक्ष नहीं है उस पर वो चिंतन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अगर जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या प्री ऑपरेशनल स्टेज से अगर तुलना की जाए तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है वह केवल चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता या उस पर चिंतन नहीं कर सकता। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अब बच्चा जो है प्रतिक्रिया भी दे सकता है और चिंतन भी कर सकता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस अवस्था में आकर के बच्चा जो है उलटना पलटना सीख लेता है। जैसे अगर उसको बोला जाए कि 4 + 6 तो 10, तो फिर जो है बाद में बोला जाएगा कि 6 + 4 = 2, तो बोलेगा 10। अगर 1 से लेकर के 10 तक अगर हम उसको गिनती सिखाते हैं तो फिर वो 10 से 1 तक जो है रिटर्न आ सकता है, यानी उल्टी गिनती कर सकता है। तो इस अवस्था में जो है बच्चा उलटना पलटना जो है सीख लेता है। उसके बाद जीववाद यानी एनिमिज्म की अगर बात करें तो जहां तक प्री ऑपरेशनल स्टेज में यानी जो सेकेंड स्टेज था उसमें जो है बच्चा सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता था, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो संजीव और निर्जीव में जो है भेद करने में सक्षम हो गया है। उसके बाद क्रमबद्धता की बात करें यानी सीरियसन की बात करें तो सीरियसन जो है वह बच्चा सीख लेता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है उसके अंतर्गत। उसके बाद संग्रहण की बात करें तो संग्रहण यानी कंजर्वेशन, तो बच्चा जो है संग्रहण में भी जो है एक्सपर्ट हो जाता है, वो सीख लेता है। जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में न तो बच्चा संग्रहण की क्षमता उसमें थी, न ही उसमें क्रमबद्धता की स्थिति थी, ठीक है। और जीववाद के अंतर्गत जो है ना तो उसको सजीव और निर्जीव में अंतर पता था, न ही जो है वो पलटावी का जो है उसमें गुण था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मुद्रा हो गया, भार हो गया, तो इसमें अंतर जो है बच्चे को समझ में नहीं आता था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को वो अंतर समझ में आना शुरू हो गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगमनात्मक तर्कना की यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग की। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है आगमनात्मक तर्कना करना प्रारंभ कर देता है। जैसे विशेष से सामान्य की ओर, यानी बच्चे को अगर कुछ उदाहरण देकर के समझाया जाए तो बच्चा जो है एक अवधारणा तक पहुंचता है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था की ओर, जिसको बोला जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। इसके बारे में जीन प्याजे का कहना है कि यह जो अवस्था है वह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है, यानी इस दौरान बच्चा का जो है मैक्सिमम जो है
वह संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होता है। इस दौरान जो है बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात जो चीजें उसके समक्ष नहीं है उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद तीसरा स्टेप है या तीसरा बिंदु है इसके अंतर्गत कि इस अवस्था में बच्चा जो है निर्माणात्मक तर्क करना अर्थात नियमों पर तर्क करना शुरू कर देता है, यानी नियमों पर आधारित या नियमों के आधार पर जो है तर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो ये थी जो है 4 अवस्थाएं जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। तो आज जो है यह कड़ी समाप्त होती है। फिर जो है किसी नए सिद्धांत पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।